लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे का मुकर्ररा वक्त खत्म होते ही पुलिस का एक्शन। जलसागाह पहुंच गई, लाइटें ऑफ कर दी, साउंड सिस्टम बंद कर दिया, स्टेज खाली करा दिया, कंटेनर लॉक कर दिए। शुरका मुंतशिर हो गए। अपने काफिले के साथ बजरिया सड़क पेशावर से लाहौर पहुंचने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और कारकुनों के हमरा पैदल जलसागाह तक पहुंचे, खिताब न कर सके। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जगह जगह रोके जाने के बायस वज़ीर आला को जलसागाह पहुंचने में देर हुई। कहना में तहरीक इंसाफ के जलसे में लोग भी आए, पिंडाल भी सजा, तकरीरें भी हुई। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमा मुकर्ररा वक्त में तकरीर करके स्टेज से उतर गए। इंतजामिया ने मुकर्ररा वक्त खत्म होने पर कार्रवाई की। जिला इंतजामिया का कहना है कि लाहौर में कहीं भी रास्ते बंद नहीं किए गए। सेफ सिटी कैमरों की वीडियो से रास्ते खुले होने के सबूत भी पेश किए गए। गुज़श्ता रोज लाहौर इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त दिया था। इतनी तैयारी के साथ, इतने टाइम के बाद, पूरा जोर लगा के पूरे पाकिस्तान से चंद लोग इकट्ठे कर सके। आज के जलसे का और पिछले जलसे का और इनकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक ही मकसद है, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहते हैं कि हमारे लीडर को रिहा करें। जो एनआरओ लेने की कोशिश की जा रही है, इस तरह तो एनआरओ नहीं मिलेगा आपको। अली अमीन गंडापुर साहब, किस बात की आपकी वजारत आला है कि आप हर फ्रंट पे नाकाम हैं। आप आए ना कंपैरिजन करें। अल्लाह ताला का शुक्र है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब के अंदर वो सेहत का शोबा हो, तालीम का शोबा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर जगह पे उन्होंने अपना नाम बनाया है। वज़ीर इत्तलात अता तारे ने पीटीआई के लाहौर जलसे को नाकाम करार दे दिया। कहा मुकम्मल फ्री हैंड के बावजूद पीटीआई पाकिस्तान भर से सिर्फ चंद लोग जमा कर सकी। मुल्क में पीटीआई दौर की डबल डिजिट की महंगाई मौजूदा दौर में कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। बोले खुद पीटीआई के लोग महंगाई में कमी का इतराफ़ कर रहे हैं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी की खबरें दे रहे हैं, लेकिन पीटीआई की क़यादत पाकिस्तान की तरक्की से खौफज़दा है। तहरीक इंसाफ के तमाम जलसों का मकसद अपने लीडर को रिहा कराना है, लेकिन एनआरओ नहीं मिलेगा। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतजामी और सियासी दोनों फ्रंट पर नाकाम है। मरियम नवाज ने पंजाब में चंद माह के अंदर हर इंतजामी शोबे में अपना नाम बनाया है। पाकिस्तान के अवाम रोडों पर है। पाकिस्तान की अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेगी। इंशाल्लाह हम आजाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे। हम बताना चाह रहे, पाकिस्तान में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा। हम ये कहे कि एक दूसरे के रास्ते बहुत बंद किए, अब मजीद रास्ते बंद ना करो, रास्ता निकालो। अगर ईगो को नहीं छोड़ेंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। मुल्क में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा, आवाम कुछ कबूल नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का लाहौर जलसे से खिताब। कहा आवाम की आवाज सुनो, नकारा खुदा को समझो, रास्ते बंद ना करो, रास्ते निकालो। आवाम को आवाम से नहीं लड़ाना, इदारे को इदारे से नहीं लड़ाना। खुदारा होश के नाखुन लें। पिछले हफ्ते एक शब खून मारने की कोशिश की गई। एक शख्स वाहिद को मुसल्लत करने के लिए इन्होंने आईनी तरामीम का एक पूरा ड्रामा रचाया। झूठी हुकूमत अपने झूठ को छुपाने के लिए आईन में तरामीम कर रही है। इन तरामीम के खिलाफ आपको लड़ना है। हमें 10-10 घंटे लगा के भी, रास्ते ब्लॉक करके भी वो इन लोगों का जुनून नहीं रोक सके। तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब में सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि एक शख्स को मुसल्लत करने के लिए आईनी तरमीम का ड्रामा रचाया जा रहा है। पिछले हफ्ते शब खून मारने की कोशिश की गई, उसमें नाकामी हुई तो ऑर्डिनेंस के जरिए खेल खेला गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 फरवरी को जो फरेब हुआ उसकी बुनियाद पर झूठी हुकूमत कायम की गई और ये झूठी हुकूमत आइन में तरमीम कर रही है, उसके खिलाफ खड़ा होना है। शुएब शाहीन ने कहा कि आप रास्ते बंद करके भी लोगों को जलसे में आने से ना रोक सके, अडयाला जेल जाकर माफी मांगो। शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है हकीकी आज़ादी के लिए लड़ना है, अदलिया का साथ देना है। अली अमीन गंडापुर जिसका नाम है, उसने पहले जलसे के बाद नईम पंजोता के जरिए ये मैसेज दिया बानी पीटीआई को कि मेरी नेक्स्ट जो जलसा आ रहा है इससे मेरी जान छुड़ाएं।
लेकिन क्योंकि उधर से बानी पीटीआई ने काफी स्ट्रॉन्ग रद्द अमल दिया, फिर इसको ये कहा गया कि पैसे भी दोगे और तुम जलसे में भी जाओगे। फिर इसने जो तरीकाकार अपनाया, इसने फिर 30 मिलियन सरकारी खजाने से जलसे के लिए दिया। अली अमीन गंडापुर ने नईम पंजोता के जरिए बानी पीटीआई से दरखास्त की थी कि जलसे से इनकी जान छुड़ाएं, लेकिन बानी पीटीआई ने सख्ती से मना कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का इंकशाफ। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि अली अमीन इसके बावजूद वक्त पर जलसे में ना पहुंचे। तहरीक इंसाफ दुनिया भर में एक्सपोज हो चुकी है। जब जब मुल्क तरक्की करने लगता है, पीटीआई साजिशों पर उतर आती है। इन्होंने 10 लाख लोगों को लाने का दावा किया था, लेकिन ये जलसा नहीं जलसी निकली। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा कि इनकलाब ने 6:38 पर आखिरी सांस ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती जजेस की वजाहत पर सवालात उठा दिए। रजिस्ट्रार से पूछा कि 14 सितंबर को जो वजाहत दी गई उसके लिए इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरखास्तें कब दायर हुई, वो दरखास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी क्यों नहीं भेजी गईं, कॉज लिस्ट के बगैर वो दरखास्तें समात के लिए फिक्स कैसे हुई, क्या अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को नोटिस किया गया था, दरखास्तें किस कमरा अदालत या चेंबर में सुनी गईं। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से पूछा कि दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं हुई, ऑर्डर सुनाने के लिए मामला कमरे अदालत में क्यों फिक्स न किया गया। चीफ जस्टिस ने ओरिजिनल फाइल और ओरिजिनल ऑर्डर रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हुए बगैर ऑर्डर अपलोड होने पर भी सवाल उठा दिया। पूछा, ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया था। 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन के वजाहत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 12 जुलाई के फैसले को गैर मुबहम करार देकर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया था। 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के अक्सरियती फैसले से मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत पर वजाहत की इस्तदा कर दी। दरखास्त में कहा, अदालत वाज़ेह करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक 12 जुलाई के हुक्म पर नहीं होता। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाज़ेह नहीं करते। दोनों असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। स्पीकर्स के खतूत इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरअंदाज किए जाने चाहिए। मामले के ज़ेर इल्तबा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। जमीयत उलमा इस्लाम फेर के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि वो जमहूरी अमल में गिरफ्तारियों के खिलाफ हैं। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सियासी इक़्तिसादी अमन व अमान से मुतालिक कमजोरियाँ हैं, इत्मीनान का माहौल नहीं, आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। जिसका जो इख्तियार है वो अपनी हुदूद के अंदर काम करे तो अच्छा है। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहें। कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ, पंजाब के लोगों का बहुत बहुत हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लाहौर के अवाम का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने फितना, फसाद, इंतशार को रिजेक्ट किया है और कारकर्दगी की, परफॉर्मेंस की और क्रेडिबिलिटी की हुकूमत को जो है वो सपोर्ट किया है। और मुकम्मल तौर पर आज ये मैं कह सकती हूँ कि पंजाब से पीटीआई का खात्मा हो गया है। पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए पंजाब के गयूर अवाम तैयार नहीं है और जो कोई 2-4 हज़ार बंदा खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, उनके लिए मेरी दिली दुआ है, अल्लाह उनके हाल पर रहम करे। पंजाब से पीटीआई का खात्मा हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम ने पीटीआई की फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद किया है, तरक्की और खुशहाली की हिमायत की है। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर तवज्जो के बजाय जलसों में मसरूफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है। डू और डाई करने से पहले बानी पीटीआई अपने बेटों कासिम और सुलेमान को यहाँ बुलाएं। अपने बच्चे मुल्क से बाहर हैं और दूसरों के बच्चों को डाई कराना चाहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी को सालगिरह मुबारक। 36 बरस के हो गए। बिलावल भुट्टो सरदारी ने बिलावल हाउस कराची में सालगिरह का केक काटा। फरियाल तालपुर, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। आर्ट्स काउंसिल और गवर्नर हाउस में भी सालगिरह की तकरीब। कोयटा समेत दीगर शहरों में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया। बहनें बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो भी भाई की सालगिरह पर खुशी से निहाल अपनी मोहब्बतें निछावर की, सालगिरह की मुबारकबाद दी।
आसिफा भुट्टो ने यादगार तस्वीरें जारी की। बख्तावर भुट्टो ने अपने बेटे को झूला देने की बिलावल की वीडियो शेयर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए बरसता लंदन अमरीका रवाना। एक बयान में कहा कि आलमी रहनुमाओं से बातचीत में आलमी मसाइल, अमन के फ़रोग़, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ उमूर उजागर करेंगे। जनरल असम्बली के प्लेटफॉर्म से दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र और मुख्तलिफ उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मफादात की तर्जुमानी करेंगे। बैनुल-अक़वामी शराकतदारी मजबूत करने से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया को आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया पहुँच गए। 2 रोज़ लंदन में क़याम के बाद 23 सितंबर को अमरीका पहुँचेंगे। मैं हैरान हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को ये क्या पड़ा कि वो कहते हैं 5 जजेस हो, 3 जजेस हो, उनमें से मैं पिक एंड चूज करूँगा ये फलाना चीफ जस्टिस। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर तनकीद। कहा वज़ीर-ए-आज़म को क्या पड़ी है कि वो जजेस की सिलेक्शन खुद करें। कहूटा में सेमिनार से खिताब में कहा वज़ीर-ए-आज़म होश के नाखून लें, चीज़ों को मेरिट पर चलने दें। जब 7 और 4 नंबर वाले को सियासतदान ऊपर लाते हैं तो जूते सियासतदान को पड़ते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी ने कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालिबा किया है। पख्तूनख्वा असम्बली में फौज के खिलाफ जहर उगला गया और करारदाद मंजूर की गई, मगर अमन व अमान पर इजलास नहीं बुलाया गया। गंडापुर लाहौर जलसे में जा रहे हैं, मगर उन्हें शहद और असलहे के केस में अदालत ने बुला रखा है। अगर वज़ीर आला उनसे रेस लगाना चाहते हैं तो वो तैयार हैं, मगर नाचने वाले घोड़े दौड़ते नहीं हैं। गवर्नर हाउस के चिड़ियाघर में 2 पिंजरे खाली हैं, इन्हें भरकर टिकट भी लगा सकते हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के बाद दरख्वास्त ज़मानत भी खारिज। पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत मिल गई। अली अमीन गंडापुर को 5 अक्टूबर तक किसी भी सूबे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म में कहा कि दरख्वास्त गुजार अवामी नुमाइंदा हैं, रूपोश नहीं हो सकते। इससे पहले ATC इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में रिमार्क्स दिए कि पिछली मरतबा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त थी और 8 तारीख को जलसे में तबीयत ठीक थी। बगैर किसी वजह के हर मरतबा रिलीफ नहीं दे सकते। मजीद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। ऑडियो लीक्स केस में अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। शराब बरामदगी केस की समाअत भी 5 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध ने मीरपुर खास के DIG जावेद जसकानी, SSP असद चौधरी, SHO सिंधड़ी नियाज खोसो और 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मुअत्तल एहलकारों में CIA के 2 एहलकार भी शामिल हैं। DIG जावेद जसकानी, SSP असद चौधरी को CPO रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों पुलिस अफसरान पर इल्जामात की फहरिस्त बाद में जारी की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है कि DIG और SSP के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत भेज दिया है। हुकूमत सिंध कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। मीरपुर खास में तौहीन मजहब के इल्जाम में गिरफ्तार डॉक्टर की पुलिस मुकाबले में हलाकत और इसके बाद के वाक़यात की तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने आला तहकीकाती कमेटी बनाई थी। FBR का टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी न करने का फैसला। तर्जुमान FBR के मुताबिक FBR ने टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीनी वज़ीर बराए सियासी उमूर से मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस अफसरान की सेंक्योंग पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग करवाने और पाकिस्तानी वफ्द सेंक्योंग भेजने का भी फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सेंक्योंग के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहते हैं कि मुनशियात, असलहा और दीगर साजो सामान की स्मगलिंग का सदेबाब किया जाए। चीनी वज़ीर चिन मेंगो ने दहशतगर्दी को दोनों मुल्कों का मुश्तरका मसला करार दिया। कहा पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी के ज़मीन में सेंक्योंग के तजुर्बे से फ़ायदा उठा सकता है। पाकिस्तान में मजीद 3 बच्चे पोलियो वायरस से मुतासर। मुल्क में रवा बरस पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई।
पोलियो से मुतासरा बच्चों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध से है। कराची के जिला की माड़ी में 3.5 साल का बच्चा, खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद में 9 माह की बच्ची और बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 15 माह का बच्चा पोलियो से मुतासर हुआ है। अफगान शहरियों का जाली मेडिकल वीज़ों पर पाकिस्तान से दीगर ममालिक जाने का इंकशाफ। इमिग्रेशन ज़राए का कहना है कि मेडिकल वीज़े पर आए 9 अफगान शहरी कराची से जापान और अमरीका जाते हुए गिरफ्तार हुए। मुतादिद अफगान शहरी पाकिस्तान से अमरीका और दीगर ममालिक का सफ़र कर चुके हैं। 3 रोज़ के दौरान 9 अफगान शहरियों को कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि अवाम हुक्मरानों से बेजार हो चुके। कनकोट में जलसे से खिताब में कहा, कौम को तकसीम करने का अमल खत्म होना चाहिए। कच्चे के डाकुओं के साथ पक्के के डाकू मिले हुए हैं। डाकुओं के पास असलहा पहुंचने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत और विफाकी हुकूमत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तमाम अजला में सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम तेज़ करने की हिदायत। महकमा इंजीनियरिंग के इजलास में कहा कि तमाम ठेके मेरिट पर दिए जाएं, सिफारिश कबूल न की जाए। सबसे बड़ी तरजीह है कि सड़कों की तामीर और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हो। बरतानिया में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ सैकड़ों अफराद की लंदन में रैली। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा किया। ईरान में भी कौमी तराने की तौहीन पर अफगान सिफारत खाने के कायम मुकाम सरबराह की तलबी। ईरानी वजारत खारजा का सख्त एहतजाज। कहा, अफगान मंदूब का रवैया सिफारती रवाज के खिलाफ था। ममालिक के कौमी तराने का एहतराम करना बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा रवैया है। वाक़े पर अफगान मंदूब ने माफ़ी मांगी, लेकिन कहा कि वो मौसीकी पर पाबंदी की वजह से खड़े नहीं हुए। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान भी अफगान सिफारतकार कौमी तराने के एहतराम में खड़े नहीं हुए थे। रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे कोई थोड़ा सा ही सॉन्ग सुना दें। वे छड़ मेरी वेनी ना मरोड़, वे कच दिया मंगा ना तू तोड़, बदो बदी करेदा नहीं प्यार। हाय क्या याद आ गया? छड़ मेरी वेनी ना मरोड़, वे छड़ मेरी वेनी ना मरोड़। बस इतना। वर्सटाइल अदाकारा बुशरा अंसारी अब तक कितने और कौन कौन से किरदार निभा चुकी हैं? स्टैंड अप कॉमेडी का ख्याल कैसे आया? और अदाकारी ज़्यादा पसंद है या गुलकारी? मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात, बुशरा अंसारी के बेसाख्ता जवाबात। मिलिए वर्सटाइल अदाकारा से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और सुरों की मलिका नूर जहां की आवाज़ की ताज़गी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।